Hello everyone, welcome to the channel English Delight with अंजू। गाइस आज की स्टोरी में काफ़ी कुछ आज सीखेंगे, बहुत ही यूज़फुल होगी क्योंकि आपको मैं वोकाबलरी भी बताऊंगी। पहली बात तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होगा थ्रू आउट द स्टोरी। सेकेंडली इसमें जितनी भी वोकैब्स यूज़ हुई हैं उनको मैंने लास्ट में सबको एक्सप्लेन भी किया है। प्लस स्टोरी के दौरान भी सारी मैं वो कैप को आपको हिंदी में बताते हुए चलूँगी। जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन है वो भी आप सीखेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। और आज की स्टोरी का टाइटल जैसा कि आप देख सकते हैं, द मिस्ड ट्रेन। मिस होता है छूटना, मिस्ड सेकेंड फॉर्म है, मीन्स छूट गई ट्रेन। तो ट्रेन छूट गई, इसका जो टाइटल है ट्रेन छूट गई। सॉरी। विशाल वॉज अ सक्सेसफुल businessman businessman living in पुणे। विशाल वॉज मीन्स था, असक्सेसफुल एक सफल बिजनेसमैन व्यापारी, लिविंग इन पुणे जो कि पुणे में रहता था। हिज वर्क उसका जो काम था, हिज वर्क उसका काम, ऑफन अक्सर, टुक हिम टू डिफरेंट सिटीज। तो उसका जो काम था, टुक हिम उसको ले जाता था, टू डिफरेंट सिटीज मीन्स ऑफिस के काम की वजह से वो अलग अलग सिटीज में, शहरों में जाता था। बट लेकिन दिस टाइम वॉज स्पेशल, बट लेकिन दिस टाइम इस समय, वॉज स्पेशल ये समय था, स्पेशल, स्पेशल मीन्स खास, खास था। ही हैड एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग इन दिल्ली। he had an important, he means उसकी had थी, an important business meeting एक महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग थी दिल्ली में। one that could change the future of his company। सो दिस टाइम ये बिजनेस मीटिंग थी, ये थोड़ी सी अलग थी। और कैसी थी? वन दैट जो कि, वन दैट जो कि कुड कर सकती थी, चेंज मतलब जो कि बदल सकती थी, द फ्यूचर भविष्य, ऑफ हिज कंपनी उसकी कंपनी का। ये जो बिजनेस मीटिंग थी ये इस बार ऐसी थी कि उसकी कंपनी का फ्यूचर बदल सकती थी। There was no direct train from Pune to Delhi. There was ये आपका empty सब्जेक्ट है, मीन्स कोई नहीं थी। देयर वॉज नो डायरेक्ट, कोई भी सीधी ट्रेन नहीं थी। फ्रॉम पुणे टू दिल्ली, पुणे से दिल्ली के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। सो इसलिए विशाल had booked a train from मुंबई, इसलिए विशाल ने ट्रेन बुक की, had booked ट्रेन बुक की जो कि थी फ्रॉम मुंबई, मुंबई से थी, मीन्स मुंबई टू दिल्ली थी। द प्लान जो उनका प्लान था, योजना था विशाल का, वो सिंपल मतलब साधारण सा उसका प्लान था। प्लान क्या था? ही वुड ड्राइव टू मुंबई, ही वुड ड्राइव मीन्स वो ड्राइव करके जाएगा अपनी कार को मुंबई तक, और फिर कैच द ट्रेन, और वहाँ से वो ट्रेन पकड़ेगा। कैच होता है पकड़ना, ट्रेन, ट्रेन को वहाँ से पकड़ेगा। एंड और रीच दिल्ली ऑन टाइम, और दिल्ली टाइम पर पहुँचेगा। रीच होता है पहुँचना, ऑन टाइम समय पर, और वो समय पर दिल्ली पहुँचेगा। ऑन द डे ऑफ जर्नी,
यात्रा वाले दिन मीन्स जिस दिन उसको निकलना था उसी दिन, ऑन द डे, उसी दिन विशाल ओवरस्लैप्ड। ओवरस्लैप्ड होता है जिस निर्धारित समय पे आपको उठना है उससे ज़्यादा सो जाना, मीन्स देरी से उठना। जैसे आपने सोचा है कि कल सुबह मैं 6 बजे उठूंगा, लेकिन आप उठो 7 बजे या 7:30 बजे, तो ये होता है ओवरस्लैप्ड, मीन्स सो जाना। His alarm had failed to ring means उसका जो अलार्म था had failed means नहीं रिंग हुआ, बजने में असफल रहा, उसका अलार्म नहीं बजा। and और when he finally woke up और आखिरकार जब वो अपने आप से उठा, it was already late। it was ऑलरेडी लेट मीन्स हो चुका था बहुत देर, ये ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी। ही क्विकली गॉट रेडी, वो सोकर उठा और जल्दी से, ही क्विकली, क्विकली होता है जल्दी, गॉट रेडी तैयार हो जाना, तो गेट रेडी होता है तैयार हो जाना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है गॉट, तो तैयार हो गया, वो तैयार हो गया, क्विकली जल्दी से तैयार हो गया। ग्रैब्ड हिज सूटकेस, ग्रैब होता है पकड़ना लेना, तो ग्रैब यहाँ पे V2 है, उसने पकड़ा अपना सूटकेस, या आप बोल सकते लिया, उसने अपना सूटकेस लिया। आन और लेफ्ट निकल गया फॉर मुंबई इन हिज कार, और वो निकल गया, लीव की सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट, मीन्स वो निकल गया, घर को छोड़ दिया उसने मुंबई के लिए, फॉर मुंबई, इन हिज कार अपनी कार से। द ट्रैफिक, जो ट्रैफिक था, जाम था, वॉज अनबेरेबल, अनबेरेबल होता है असहनीय, मीन्स बहुत ज़्यादा, टॉलरेबल नहीं था, बहुत ज़्यादा जाम था। व्हीकल्स वर मूविंग एट अ स्नेल पेस। गैस स्नेल आप जानते होंगे, एक बहुत ही धीरे चलने वाला कीड़ा होता है, तो उसके जैसा जो ट्रैफिक था बहुत हैवी था, और जो व्हीकल का मूवमेंट था, व्हीकल मीन्स वाहन, और जो वाहन का मूवमेंट था वो कैसा था, जैसे कि स्नेल पेस हो, स्नेल चल रहा हो, एक स्नेल होता है आप लोग जानते होंगे, वो बहुत धीरे चलता है, पेस होता है गति, चलना, तो वो बहुत धीरे चलता है, वैसे ही व्हीकल चल रहे थे। एंड और विशाल्स एग्जाइटी, एग्जाइटी होती है चिंता, ये एस विशाल में एस एप्रोस्ट्रॉफी है, इसका यहाँ पे काकी का साउंड है, तो विशाल की जो चिंता थी, ग्रीव, ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रीव, बढ़ गई, विथ एवरी पासिंग मिनट, मीन्स हर गुजरते मिनट के साथ में उसकी जो चिंता थी वो बढ़ रही थी, बढ़ गई। ही केप्ट चेकिंग his, but the traffic showed no signs of clearing। ये है कि वो लगातार चेक करता रहा, देखता रहा कि कब ट्रैफिक क्लियर होगा, लेकिन द ट्रैफिक शोड, लेकिन जो ट्रैफिक था उसको देखकर ऐसा लग रहा था, शो कर रहा था, नो साइन ऑफ क्लियरिंग, कि कोई भी साइन, साइन होता है संकेत, कोई भी संकेत नहीं था, ऑफ क्लियरिंग मीन्स क्लियर होने का, ट्रैफिक हटने का कोई भी संकेत नहीं था। बाय द टाइम विशाल रीच्ड मुंबई, और जिस समय विशाल मुंबई पहुंचा, रीच द मुंबई, मुंबई पहुंचा, इट वॉज टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी थी, इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो गई थी। ही रैन, रन की सेकेंड फॉर्म रैन, दौड़ा, टूवर्ड्स तरफ, द प्लेटफॉर्म, मीन्स प्लेटफॉर्म की तरफ वो दौड़ा, जैसे ही पहुंचा वहां पे वैसे ही उसने देखा कि बहुत ऑलरेडी देर हो चुकी है, और वो प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा, ओनली टू सी हिज ट्रेन लिविंग, ओनली, केवल वो ये देख पाया कि उसकी ट्रेन जा रही थी, लिविंग जा रही थी।
ही स्टूड देयर, स्टैंड की सेकेंड फॉर्म स्टूड, वो खड़ा रहा वहीं पे। ब्रेथलेस, ब्रेथलेस गैस होता है मीन्स बिना, जैसे होते हैं ना बिल्कुल भूत बन करके खड़ा रहना, उसकी एक तो सांस फूल गई, वो दौड़ करके भागा, और ब्रेथलेस मीन्स बिल्कुल वो हक्का बक्का रह गया, वहां पे खड़ा हुआ देख रहा था ट्रेन को जाते हुए। एंड और डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराशा उसको हुई। विद द नेक्स्ट ट्रेन शेड्यूल्ड आवर्स लेटर, और फिर उसके पास और कोई चारा नहीं था, तो उसने क्या किया कि जो नेक्स्ट ट्रेन थी जाने वाली मुंबई टू दिल्ली, उसको उसने बुक किया, लेकिन उसका जो शेड्यूल टाइम था, निर्धारित समय था, वो काफ़ी घंटे लेट थी ट्रेन। विशाल डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द नियर बाई एरियाज। सो विशाल डिसाइडेड, डिसाइड होता है तय करना, सुनिश्चित करना, टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर होता है घूमना, देखना चीज़ों को, द नियर बाई एरिया, जो पास का एरिया था, स्थान था, उसको उसने एक्सप्लोर करने की सोची। एज ही वॉन्डर्ड, और जैसे ही वो घूमने निकला, सडनली, अचानक, ही रीच्ड अ स्मॉल, वो पहुंचा एक स्मॉल, छोटी सी, ओल्ड, पुरानी, बुक स्टोर, एक पुरानी सी जो बुक स्टोर थी, किताबों की दुकान थी, वहां पहुंचा। टक्ड अवे इन अ स्मॉल, सॉरी इन अ नैरो लेन, जो कि थी एक कोने में, टक्ड अवे मीन्स एक कोने में छिपी हुई थी, नैरो लेन मीन्स एक सकरी गली में, एक कोने में एक बुक स्टोर थी पुरानी सी। क्यूरियस, जिज्ञासु होते हुए, ही एंटर्ड, एंटर मीन्स प्रवेश किया, यहाँ एंटर की सेकेंड फॉर्म एंटर्ड, उसने प्रवेश किया द स्टोर, स्टोर में। और गैस एंटर के बाद मैंने कई बार बताती हूँ कि कोई प्रिपोजिशन नहीं यूज होता है। द स्लैब्स वर फिल्ड विथ डस्टी, जो स्लैब्स थी बुक स्टोर की, जो रैक्स थी, वर फील्ड, भरी हुई थी, विथ डस्टी, धूल से, धूल से भरी हुई बुक्स थी, बुक्स मतलब धूल भरी बुक्स थी वहां पे शेल्फ्स में। एंड और द एयर स्मेल्ड, और वहाँ की जो हवा थी वो ऐसी स्मेल कर रही थी, ऑफ ओल्ड पेपर, पुराने कागज की वहां से मतलब एक स्मेल आ रही थी। वन पार्टिकुलर बुक, एक खास बुक, किताब, कॉट हिज आई, कॉट कैच की सेकेंड फॉर्म है, मीन्स अपनी तरफ आकर्षित किया, उसकी मतलब उसकी आंखें उस पुरानी किताब में पड़ी। इट वॉज टाइटल्ड, इट वॉज टाइटल मीन्स उसको टाइटल दिया गया था, ये पैसिव है पास्ट का, द द पाथ टू हैप्पीनेस, उस किताब का जो टाइटल था, शीर्षक था, वो था खुशियों का रास्ता, द पाथ टू हैप्पीनेस। इंट्रीग्यूट, इंट्रीग्यूट गाइस होता है आकर्षित करना। विशाल ओपन द बुक, विशाल ने उस बुक को लिया और ओपन किया मीन्स खोला। इनसाइड, अंदर, ही फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड, उसने पाया, हैंड रिटन नोट्स, एक हाथ से लिखा हुआ नोट, फ्रॉम द प्रीवियस ऑनर, जो उसका प्रीवियस ऑनर था मीन्स पहले का जो उसका मालिक था बुक का, जिसके पास भी वो बुक थी, उसके अंदर उसने एक हैंड रिटन नोट छोड़ा था। द नोट्स टॉक्ड अबाउट बैलेंसिंग वर्क एंड लाइफ, और उस नोट्स में ये लिखा गया था, बताया गया था, द नोट्स टॉक्ड अबाउट, उस नोट में ये बताया गया था कि लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। फाइंडिंग जॉय इन अ स्मॉल मोमेंट, और खुशियों को ढूंढना एक पल में, छोटे छोटे पलों में खुशियों को हम कैसे ढूंढते हैं, ये उस नोट्स में बताया गया था।
एंड और प्रियोटाइजिंग, प्रियोटाइज होता है प्राथमिकता देना, फैमिली ओवर बिजनेस, और अपनी फैमिली को कैसे प्रियोटाइज करना है, कैसे महत्व देना है बिजनेस के होते हुए, मीन्स बिजनेस से ज़्यादा अपनी फैमिली को कैसे महत्व देना है, प्राथमिकता देना है, प्रायोरिटाइज करना है, वो उसमें लिखा हुआ था। समथिंग शिफ्टेड इनसाइड विशाल आज ही रेड, यहाँ पे रीड की सेकेंड फॉर्म रेड, जैसे ही विशाल ने उस बुक को पढ़ा तो उसके अंदर कुछ तो चेंज हुआ, समथिंग शिफ्टेड मतलब कुछ तो चेंज हुआ उसके अंदर। ही ही रियलाइज्ड, रियलाइज होता है महसूस करना, सेकेंड फॉर्म है रियलाइज्ड, हाउ कैसे, how much he had been missing his pursuit of success, मतलब कि कितना वो सक्सेस के पीछे भाग रहा था, और हाउ मच ही हैड मिसिंग इन हिज परस्यूट ऑफ सक्सेस, मीन्स वो अपनी सफलता के पीछे कैसे भाग रहा था चीज़ों को मिस करते हुए। हिज लॉन्ग आवर्स, उसके लंबे घंटे एट वर्क, काम पे, had distant him, उसको दूर कर दिया था, distant मीन्स दूर कर दिया था, from से his family, उसके परिवार से, उसके लंबे घंटे जो उसके काम में बीतते थे, लंबा समय उसको कैसे अपनी फैमिली से दूर कर दिया था। एंड और द सिंपल प्लेजर, प्लेजर गैस होता है खुशी, खुश, सिंपल मीन्स सरल, ऑफ लाइफ, जो लाइफ की सिंपल से प्लेजर्स थे, खुशियाँ थी, उससे उसको कितना दूर कर दिया था उसके वर्कलोड ने। बाय द टाइम द नेक्स्ट ट्रेन अराइव्ड, और उस समय तक जब तक दूसरी ट्रेन आई, विशाल had मेड अ डिसीजन, गैस डिसीजन के साथ हमेशा मेक आता है, ये सेकेंड फॉर्म है, मीन्स स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, तो विशाल ने ये फैसला कर लिया, मीन्स जब तक दूसरी ट्रेन आती तब तक विशाल विशाल हैड मेड अ डिसीजन, विशाल ने एक डिसीजन कर लिया था, फैसला कर लिया। द मिस्ड ट्रेन, छूटी हुई ट्रेन, वॉज नॉट अ फेलियर, मीन्स जो ट्रेन छूट गई थी वो एक फेलियर नहीं था, असफलता नहीं था, बट अ ब्लेसिंग्स, लेकिन एक आशीर्वाद था, इन डिसगाइज, डिसगाइज, लेकिन उसकी ये ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो गया था, इन डिसगाइज होता है बदलना, चेंज होना, तो ये फेलियर नहीं था मिसिंग ट्रेन, बल्कि ये बदल गया था ब्लैशिंग्स में, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया था। ही वुड अटेंड हिज मीटिंग, अब वो अपनी मीटिंग अटेंड करेगा, वुड आया है मीन्स फ्यूचर के लिए, ही वुड अटेंड हिज मीटिंग बट विथ अ न्यू पर्सपेक्टिव, लेकिन विथ के साथ में अ न्यू, एक नए पर्सपेक्टिव होता है दृष्टिकोण, देखने का नजरिया, अब वो मीटिंग अटेंड करेगा एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ में। तो ये स्टोरी थी फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, और उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, ऑन फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, और उस दिन के बाद से विशाल मेड श्योर टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ हिज फैमिली, और विशाल ने ये सुनिश्चित किया, मेड श्योर सुनिश्चित किया, टू स्पेंड बिताने के लिए क्वालिटी टाइम, गुणवत्ता समय, विथ हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ में, चेरिश लाइफ लिटिल मोमेंट, मीन्स अपनी लाइफ के छोटे छोटे जो पल हैं उनको चेरिश करेंगे, एंड नेवर लेट वर्क ओवर शैडो हिज हैप्पीनेस अगेन, और अपने जो हैप्पीनेस है, खुशी को, वो कभी भी ओवर शेडो नहीं होने देगा काम से, मीन्स काम अब कभी भी
हावी नहीं होगा उसकी खुशियों पे, ऐसा विशाल ने सुनिश्चित किया। तो ये स्टोरी थी। वोकैबुलरी गाइस देखिए, सफल होता है सक्सेसफुल, सक्सेसफुल सफल। व्यापारी होता है बिजनेसमैन। महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट। सीधी डायरेक्ट, सीधा डायरेक्ट ट्रेन। यात्रा जर्नी। देरी से उठा ओवरस्लैप्ड, ओवरस्लैप्ड। असहनीय अनवेरेबल, अनवेरेबल होता है असहनीय। बहुत धीरे चलना स्नेल स्पेस, स्नेल स्पेस। चिंता एग्जाइटी। निर्धारित शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड। संकरी गली नैरो लेन। जिज्ञासु क्यूरियस। धूल भरी डस्टी। आकर्षित इंट्रीग्ड। पीछा करना परस्यूट। असफलता फेलियर, फेल्योर। आशीर्वाद ब्लेसिंग्स। नया दृष्टिकोण न्यू पर्सपेक्टिव। सराहना चेरिस। छाया डालना ओवर शैडो। तो ये गाइस स्टोरी थी। वो कैप्स भी मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी गाइस। स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे।